हैं कि तीन धागा है, ये तीनों धागा तीनों देवताओं के प्रतीक होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं के प्रतीक माने गए। अथवा जिस ब्रह्म गायत्री का ब्राह्मणों को दुजाति को जो जनेऊ पहनते जब कराया जाता है, गायत्री की तीन व्याहृतियां होती हैं, उन तीनों व्याहृतियों का स्वरूप जनेऊ होता है। तो इसके ये अलग अलग भेद हैं जनेऊ के। तो भेद न जान करके इतना जानिए कि बस हमें जनेऊ पहनना है और पहन करके भगवान सूर्य को अर्घ देना, गायत्री का जप करना है, प्राणायाम आदि करके इतना भी करेंगे तो कम से कम आपके परिवार में कुल में संस्कार आते रहेंगे। हमने यज्ञशाला में भी कहा था, अभी पुनः आप लोगों से कह रहे हैं, जिन बच्चों का जनेऊ हुआ उनके जो भी घर के माता पिता लोग आए हों, उनसे हमारा आग्रह है आप इनसे रोज सूर्य को अर्घ दिलाइए, गायत्री का जप कराइए। फिर आप कुछ दिन में देखेंगे इनकी बुद्धि कितनी तीव्र हो जाएगी। फिर आप खुद सोचेंगे कि हमें भी अपने आने वाली पीढ़ी का समय से जनेऊ कराना चाहिए। हमारे ऋषि संस्कृति रही ऐसे नहीं थे, क्यों जनेऊ पहन करके रहते थे, त्रिकाल संध्या करते थे, क्या कारण क्या था? इससे उन्हें बहुत बड़ी ऊर्जा मिलती थी। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि का तात्पर्य सीधे सीधे आज की भाषा में हम कहें तो रिसर्च करने वाला। दुनिया भर में जितने शोध हुए हमारे ऋषियों ने किए हैं, ये बुद्धि उनके पास कहां से आई थी? यज्ञोपवीत धारण करने से और गायत्री का जाप करने से आई थी। गायत्री मंत्र का सीधा पूरा अर्थ जो है वो केवल यही होता है कि हे भगवती गायत्री हमारी बुद्धि को प्रकाशित आप करें। इसलिए गायत्री जप करने वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती, अतिशय पवित्र हो जाती, पावन हो जाती है। और कोई व्यक्ति अगर एक माला भी 108 बार गायत्री नित्य जप करता है, हम निवेदन करें वो व्यक्ति जिससे जो कह देगा वो हो जाएगा। पहले ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्यों लग जाता था ऋषियों का? उनकी वाणी में तप होता था, वो नित्य गायत्री का जप करते थे। हमारे यहाँ नियम है कि दूसरे का ब्राह्मण भाई जाएंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, यजमान दक्षिणा देगा तो लेना पड़ेगी, लेकिन वो दक्षिणा पचाने की सामर्थ्य सब में नहीं होती है। इसलिए ब्राह्मण अगर गायत्री जप करते हैं तो वो दक्षिणा को पचा पाएंगे और यजमान के मनोरथ को, उसकी इच्छा को पूर्ण करें। एक प्रसंग आ गया इसलिए कह दे रहे हैं कि अनुष्ठान पूजा पाठ ब्राह्मणों से क्यों कराया जाता है? एक परंपरा चली है, वो कहते कोई भी कर लेगा। हम विरोध नहीं करते, पढ़ाई करो, पढ़ना किसी को भी चाहिए, मनाही नहीं है, लेकिन ब्राह्मण की ब्रह्म गायत्री दीक्षा से संपन्न त्रिकाल संध्या करते हैं ब्राह्मण देवता। 3 समय न करें, एक समय भी करते हैं। और ये जो मंत्र बोलेंगे भगवती गायत्री सरस्वती की वाणी पर होती है, वो मंत्र सीधे उन तक पहुंचता है देवताओं तक, और देवता उस यज्ञ में आवाहित होकर के आपके मनोरथ सारे कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसलिए इनका वर्णन किया जाता है। इसलिए हमारे यहाँ अनुष्ठान में पवित्र ब्राह्मण की विशेषता कही जाती है। जैसे तैसे से अनुष्ठान नहीं कराना चाहिए। आप वैसे ठीक है, आपको कुछ जप अप कराना करा लो, लेकिन अनुष्ठान कराना है तो संध्या गायत्री संपन्न ब्राह्मण से आप कराइए। हम विश्वास दिला रहे, जो आज लोग कहते हैं महाराज बहुत पूजा पाठ कराए हमारे काम नहीं हुआ, हम निवेदन करें आप श्रेष्ठ ब्राह्मण से कराइए जो संध्या गायत्री जप करने वाले हैं। आप देखें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसमें जरा भी कोई अन्यथा बात नहीं होती। उदासीन हो रहा है अपने कर्म के प्रति, इसलिए जागृति आनी चाहिए। सब यज्ञोपवीत धारण करें, गायत्री का जप करें तो ही महाराज उनका सब कृत्य भी सफल होगा। वल्लभाचार्य जी के जीवन की घटना है। एक राजा ने स्वर्ण दान करने का निश्चय किया। उसने मूर्ति जैसी बनाई, पुतला बनाया सोने का, और कहा ये हम ब्राह्मण को दान करेंगे। वो ब्राह्मण पहुंच गए, पूरे क्षेत्र के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए। कई कुंटल सोने का बना हुआ सोने का पुतला, कौन नहीं लेना चाहेगा, इतना सोना मिल जाए। सब गए, जैसे ही जो जाए दान का संकल्प करवाता राजा, और संकल्प जैसे लेते तो उसी समय वो मूर्ति जो थी सोने का पुतला, वो 1 उंगली उठा देता, कभी वो 3 उंगली उठा देता। ब्राह्मण डर जाते कि पता नहीं इसमें क्या चमत्कार है, अभी दान लिया नहीं, पहले से उंगली उठा रहा है, और ले लेंगे तो पता नहीं क्या घटना घट जाए। सब ब्राह्मण वापस लौट करके आ जाते।
कोई वहां नहीं जाता। आखिर ब्राह्मणों ने वल्लभाचार्य जी से कहा, महाराज एक राजा दान करना चाहता, पर कहता श्रेष्ठ ब्राह्मण को दान करेंगे जो संकल्प ले ले, पर वो पुतला उंगली उठाता है। इन्होंने कहा चलो हम चलते हैं। अभी तो महात्मा है पर ब्राह्मण कुल में जन्मे और ब्राह्मणों की रक्षा करनी थी, इसलिए वहां जैसे गए उस पुतला ने एक उंगली उठाई। जैसे उसने एक उंगली उठाई, ऐसा हाथ था उसका बंद, एक उंगली उठाई, इन्होंने तीन उठाई, इन्होंने तीन उंगली आगे कर दी। जैसे इन्होंने तीन उंगली आगे की, उसका हाथ जो ऊपर था वो नीचे आ गया, दोनों हाथ नीचे हो गए। अब तो राजा ने कहा आप इसका दान लीजिए। उन्होंने दान का संकल्प लेकर के वो सारा सोना उन ब्राह्मणों को बांट दिया, अपने पास इतना भी नहीं रखा। ब्राह्मणों ने कहा, राजा ने कहा आपको जब चाहिए नहीं था तो आपने लिया क्यों? और लिया भी तो ठीक है, पर ये जो एक उंगली उठाता था हम लोग डर जाते थे, आपने तीन उठाई, इसका कारण क्या है? उस समय वल्लभाचार्य जी ने कहा, ये जब जो दान लेने जाता तो एक उंगली उठा करके ये कहता है, अगर एक समय भी गायत्री का ठीक से जप करते हो, संध्या करते हो, तो ही मेरा दान लेना, नहीं तो पचा नहीं पाओगे। तुम लोग समझते नहीं थे। वल्लभाचार्य जी ने कहा एक उंगली उठाई कि एक समय संध्या गायत्री जपते हो तो लेना, हमने तीन उठाई कि हम तीनों संध्याओं में गायत्री का जप करते हैं और संध्या वंदन करते हैं, इसलिए हमें सामर्थ्य तुझे दान होता है। उतने लाख अगर उसका जप कर लिया जाए तो पुरुष क्षण हो जाता है, और कोई गायत्री मंत्र का 24 लाख जप कर ले उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। बैठ जाए जिससे जो कह दे वो हो जाता है। ऐसे कई संतों ने, कई ब्राह्मणों ने गायत्री के पुरुष क्षण किए हैं।